नमस्कार। आज हम जानेंगे क्लास 12 12वीं क्लास के चैप्टर 8 के बारे में। चैप्टर 8 में हमको पढ़ना है रोग के बारे में, और उस रोग में बहुत सारे जो है संक्रामक रोग हैं। उन्हीं रोग में एक रोग है सामान्य जुकाम, जिसको इन्फ्लुएंजा भी कहा जाता है। सामान्य जुकाम की अगर हम बात करें तो सामान्य जुकाम सबसे पहले होता किसके कारण है, तो इसके वाहक होते हैं राइनो वायरस। इसके वाहक होते हैं राइनो वायरस, जो एक व्यक्ति से छींकने या खांसने के क्रम में दूसरे व्यक्ति में चला जाता है। दूसरे व्यक्ति में यह प्रवेश कर जाता है, और यह जब हम छींकने के समय जो हमारे नाक से छींक जैसे हवा निकल क्या बोलते हैं ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, उसके कारण भी हम प्रभावित हो जाते हैं। अतः इसी कारण से हमें छींकते या खांसते समय मुंह पर रुमाल या हाथ को रख करके छींकना चाहिए, ताकि हमारे कारण कोई दूसरा व्यक्ति प्रभावित न हो। यह हमारे 12 क्लास के 8 चैप्टर में पढ़ना है, जिसमें हम कुछ रोग के बारे में बताएंगे। लगातार आप बने रहिएगा, एक एक पार्ट करके बताएंगे, हम हर रोग के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले ये फैलता कैसे है, तो संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकलने वाली जो बूंदें होती हैं, वह हवा में वो इतनी हल्की होती है ना कि हवा में उड़ करके हवा के साथ दूसरे व्यक्ति में प्रवेश कर जाती हैं। उसके बाद ये कहीं हम छींक दिए किसी सतह को, दरवाजे पर, पर्दे पर, या कुर्सी प्लास्टिक वाले जो होते हैं वहां पे ये चिपक करके हाथ, नाक, मुंह से हमारे आंखों के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले ये हमारे किस अंगों को प्रभावित करते हैं, तो जब ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो ये हमारे श्वसन तंत्र में जितना भी भाग है, नाक है, गला है और श्वास नलिका है, हमें कंजंशन महसूस होने लगता है। नाक जाम हो जाएगा, गले में जलन आ जाएगी, बार बार प्यास लगेगा, छींक आएगा, आंखों से पानी आएगा। तो ये सामान्य जुकाम के लक्षण है। इससे बचना क्या है, तो देखिए इससे नाक पहले जान लेते हैं। इसका लक्षण क्या है, नाक का बहना, छींकना, गले में खराश, खांसी, हल्का बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, यानी पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता है। अब इसे हम बचा कैसे सकते हैं, अगर हमें हो गया है तो कैसे करेंगे, तो कोई विशेष एंटीवायरल दवा नहीं बनी है। लक्षणों को कम करने के लिए, आराम करने के लिए हमें खूब तरल यानी ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। दर्द निवारक जैसे कि एक पैरासीटामोल का प्रयोग कर सकते हैं। और नाक रात में बंद हो जाता है, जब हम रात में सोते हैं तो इस क्रम में बंद हो जाता है, तो इसके लिए हमें नोजल स्प्रे, बहुत सारा नोजल स्प्रे आता है, जिसको नाक में डालने के बाद हमारा नाक क्या हो जाता है, क्लियर रहता है। अब चलिए ये अगर हम किसी इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं तो हमें इससे कैसे बचना चाहिए। ये भी बात सही है कि अगर हम किसी पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आ जाएं तो इससे हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर हम किसी पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आ गए तो उससे हाथ मिलाने के बाद हाथ धोएंगे, जो बीमार लोग होंगे उनसे दूर रहेंगे, खांसते और छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल से ढकेंगे, और अपनी नाक या मुंह को बार बार आंखों से छूने से बचेंगे। इन्हें देखेंगे बहुत सारे बच्चों का आदत होता है मुंह में हाथ डाल लेना या फिर आंखों में डालना, कान में डालना, ये सब नहीं करना चाहिए। दूसरे किसी के सामने खांसे तो कम से कम रुमाल वगैरह का प्रयोग करें, ताकि हम इस रोग को फैलने से बचा सकते हैं। अगले रोग के लिए अगले पार्ट में मिलते हैं। इस पार्ट में हमने पढ़ा सामान्य जुकाम, हम दूसरा रोग पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।